गांव एकदम शांत था। सबको उस पुरानी हवेली के बारे में पता था। वो एक पहाड़ी पर थी, पूरे गांव को देखती हुई। लोग कहते थे कि वो हवेली भूतिया है। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। हवा उसकी दरारों से आती थी, चीखों की तरह। हवेली के बारे में कहानियां फुसफुसाते हुए सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक परिवार रहता था। एक रात वो गायब हो गए, किसी को नहीं पता क्यों। अरुण एक जवान लड़का था, बहुत हिम्मत वाला। वो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बकवास है। उसके दोस्तों ने उसे हवेली में एक रात बिताने का डेयर दिया। अरुण हंसा, वो डरा नहीं। उसने डेयर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही सूरज डूबा, वो हवेली की तरफ चल दिया। वो डरा हुआ नहीं था, अभी तक नहीं। जितना वो पास जाता, उतनी ही ठंड लगती। हवा भारी हो गई, जैसे उसके सीने पर कोई बोझ हो। वो रुक गया। शायद ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था। उसने किरकिराते हुए गेट को धक्का दिया। आवाज खामोशी में गूंज उठी। वो हवेली के अंदर गया। अंदर अंधेरा और धूल थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अरुण कांप गया। वो अपनी धड़कन सुन सकता था। वो एक लंबे कॉरिडोर में चला गया। फर्श की लकड़ी उसके पैरों के नीचे कराह रही थी। वो एक कमरे में पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। एक ठंडी हवा चली। वो पीछे हट गया। कमरे में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, सिवाय एक रॉकिंग चेयर के। वो धीरे धीरे हिल रही थी, आगे पीछे, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा था। अरुण का दिल जोर से धड़क रहा था। वो एक कदम पीछे हटा। वो वहां से जाना चाहता था। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वो धीरे से मुड़ा। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसने अरुण की तरफ हाथ बढ़ाया। अरुण चीख पड़ा। वो पीछे हटा और भागा। वो इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से वो कभी नहीं भागा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब तक भागता रहा जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। उसने सबको बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि हवेली खाली है, कोई भी सालों से अंदर नहीं गया है। अरुण जानता था कि उसने क्या देखा था, लेकिन वो उसे समझा नहीं सका। वो फिर कभी हवेली के पास नहीं गया और न ही कोई और गया। भूतिया हवेली खामोश रही। उसके राज हमेशा के लिए छुप गए। कभी कभी देर रात गांव वालों को लगता था कि उन्हें चीख सुनाई दे रही है, लेकिन वो कभी देखने नहीं गए।